हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर पहला का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। इससे पिछले वीडियो में हम 1.2 तक पूरा क्वेश्चन आंसर और थ्योरी पूरा खत्म कर दिए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 में 1.3 का थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा, 1.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले पढ़ना है हमको फलनों के संयोजन, यानी इस चैप्टर नंबर 1.3 में सबसे पहले हम लोग फलनों के संयोजन पढ़ेंगे, यानी कि दो फलन एक दूसरे से जो जुड़ता है तो किस तरह से जुड़ता है और मतलब कैसे कैसे जुड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों के संयोजन को। और फलनों के संयोजन से जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त फलन। तो ये लिखिएगा आप लोग कि जो या फलनों के संयोजन से जो निकलता है उसे बोलते हैं संयुक्त फलन। उसे संयुक्त फलन कहते हैं। संयुक्त फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट, COMPOSIT कंपोजिट, और FUNCTION फंक्शन। संयुक्त फलन को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, अब दो फलन जब हम निकालेंगे तो उसका संयुक्त फलन निकलता कैसे है और किस किस केस में निकलेगा वो हम बताते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए, एक फलन लिए f(x) बराबर हम 2x - 1 लिए। ठीक है, एक फलन और ले लिए g(x) बराबर हम बोले sin x। तो इसमें जो संयुक्त फलन निकालेंगे वो 4 प्रकार से निकलेगा। या तो इस दोनों का संयुक्त फलन होगा, या इसका होगा, फिर इसका इसी के साथ, और फिर इसका इसी के साथ, यानी 4 केस में निकलेगा। तो पहला में देखिए, जैसे f(g), इसको जब निकालते हैं f(g), तो इसको इस तरह से लिखते हैं। f का g के साथ जब संयुक्त फलन निकालते हैं तो f(g(x) बोलते हैं। इसको लिखेंगे तो f के जगह बड़ा कोष्ठ देंगे और g इंटू में x। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं, f(g(x), यानी कि अंदर में gx का मान बैठाइए। अंदर में gx का मान कितना है? sin x है, sin x। अच्छा, अब इसको देखिए f(x) के रूप में आ गया, क्योंकि अब हम sin x को क्या लेना है? sin x को अब मानना है हमको x। तो f(x) का मान कितना दिया गया है? तो 2x - 1। ठीक है, तो 2 और x है ना, x यानी कि f(x) का ये मान है, तो इसमें x का मान रखिए। x का मान है sin x और माइनस का 1 है। तो ये हमारा आ गया क्या? f(g(x). ये हमारा f(g(x) आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग g(f(x) निकाले तो क्या होगा, तो इसको भी निकालते हैं। देखिए, g(f(x) का मतलब हो गया g(f) और x। ठीक है, o के जगह क्या किए? बड़ा कोष्ठ के अंदर बंद कर दिए। अब सबसे पहले इसका मान इसमें पुट कीजिए, तो g(f) और f(x) का मान है हमारा 2x - 1, 2x - का 1। ठीक है, 2x का -1 आ गया। अब हमको ये आ गया gx के रूप में, और gx का मान कितना दिया है? sin x। इसको पूरे को लेना है x, यहाँ पर sin x है न, तो sin और इतना हो जाएगा। देखिए gx का मान कितना है? sin x है, तो sin हो गया, और x के जगह क्या है? ये है, तो इसको 2x और -1 लिखिए। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया g(f(x). अब एक f(f(x) निकालते हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए f(f(x), इसको भी उसी तरह लिखिए f(f(x). ठीक है, बड़ा कोष्ठ के अंदर। उसके बाद f(x) का मान पहले पुट कीजिए, ये है। ठीक है, f(x) का मान 2x - 1, 2x - का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर f(x) इतना आ गया और f(x) का मान कितना है? इतना। तो फिर इस x के जगह इस पूरे का मान हमको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ना x के जगह ये पूरे आया है। तो हम यहाँ करते हैं, f(x) का मान कितना है? 2x - 1, तो 2
और इनटू में x के जगह इस पूरे का मान रखिए यहाँ पर, तो 2x माइनस का 1 हो जाएगा। ये x के जगह ये पूरा लिख दिए 2x और माइनस का फिर 1 दीजिए। इसको उसके बाद तोड़ लीजिए, 2 दूना 4x माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये हमारा आ जाएगा 4x माइनस का 3। ठीक है, अब एक और बच गया है g ऑफ gx, यानी g के साथ मतलब संयुक्त फलन। चौथा में बच गया हमारा g ऑफ gx। ठीक है, g ऑफ gx हमारा बच गया, तो इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे g ऑफ और gx। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर gx का मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो g ऑफ और gx का मान कितना है, sin x है, sin और x, sin x है। ठीक है, अच्छा अब gx के जगह sin x पूरा आ गया, तो gx का मान है फिर sin x, तो x के जगह यहाँ पर sin x हमको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो gx का पूरा का मान sin x है, तो sin और x का मान यहाँ पर sin x है, तो sin x। ठीक है, इस तरह से हम लोग जब फलनों का संयोजन करेंगे, और फलनों का संयोजन इस 4 तरीका से निकलेगा। कोई 2 फलन दिया रहेगा, उसका बोलेगा संयोजन करने के लिए कि f ऑफ g निकालिए, g ऑफ f निकालिए, f ऑफ f निकालिए, g ऑफ g निकालिए, तो हम लोग आसानी से मान बैठा देंगे, क्योंकि 2 का मान दिया रहेगा। बहुत ही आसान चीज है, और इसी तरह का कुछ और आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल पर fx और gx लिए हैं, इसमें फलनों के संयोजन निकालते हैं चारों तरीका से। देखिए यहाँ पर इसमें जब निकालेंगे, सबसे पहले में f ऑफ gx। ठीक है, f ऑफ gx निकालेंगे तो इसको लिखेंगे f, उसके बाद ऑफ gx। ठीक है, f ऑफ gx लिख दिए, उसके बाद gx का मान यहाँ पर बैठाइए, f ऑफ gx का मान कितना है, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 आया तो ये बन गया अब fx, इस पूरे को अब x लेंगे। ठीक है, fx का मान कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह हम लोग x प्लस 1 देंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या बनेगा, fx के जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर देंगे, तो 4 माइनस का x के जगह हम लोग क्या लेंगे, x प्लस 1, क्योंकि ये fx में है, x के जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि x के जगह हम इसका मान रखिए, बाकी बात सेम टू सेम वही है। इसको कीजिएगा तो 4 और माइनस के इसका तोड़िएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको आगे कीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस 1, कुल मिलाकर के माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ gx। यहाँ तक समझ गए। अब दूसरा निकाल के देखिए, यहाँ पर ये हमारा आ गया f ऑफ gx। दूसरा देखिए यहाँ पर, अब g ऑफ fx लेते हैं, तो g और o की जगह बड़ी कोष्ट और fx। उसके बाद देखिए यहाँ पर g ऑफ fx हो गया, fx का मान कितना है हमारा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो g ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x के जगह ये पूरा आ गया है, x के जगह पूरा आ गया है, ये बन गया है gx का मान कितना है, x प्लस 1 है। ठीक है, x के जगह इसको लिखिए और प्लस का 1 लिखिए, क्योंकि gx का मान x प्लस 1 है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x के जगह हम बैठा दिए और प्लस का 1, क्या दिक्कत है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा, यहाँ आगे करते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, यानी 4 1 5 माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस का एक्स स्क्वायर लिखिए और प्लस का 5 लिख दीजिए, बात बराबर ही है, क्योंकि ये 4 प्लस में है, ये भी प्लस में 5 हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 5, ये हमारा आ गया g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, उसी तरह
तीसरा हम लोग एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ और एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया। तो इसका मान बैठाइए, एफ ऑफ एफ एक्स का मान कितना है हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये बन गया एफ एक्स से, और एफ एक्स का मान कितना है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अब एक्स के जगह क्या रखना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 माइनस एक्स के जगह यहाँ पर इस पूरे का मान रखिए, क्योंकि एफ एक्स ये बन गया है, एक्स के जगह क्या रखेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तोड़िएगा तो 4 माइनस का ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने 4 गुने एक्स स्क्वायर, 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स पावर 4। यह हमारा आ जाएगा 4 माइनस 16 और प्लस का 8 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स के पावर 4। इसको उल्टा सीधा करके सीरीज में लगाइएगा तो माइनस के एक्स पावर 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर और माइनस का हमारा 12, ये हमारा क्या आ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। उसी तरह अब एक बच गया है चौथा, जी ऑफ जी एक्स। इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले जी ऑफ जी एक्स, इसको इस तरह से लिख दिए। इसको इस तरह से लिखने के बाद मान बैठा लेंगे, जी ऑफ जी एक्स का मान है एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स प्लस 1 लिखे, ठीक है। फिर ये बन गया जी एक्स, यानी इस पूरे को हम एक्स मानेंगे। फिर इसमें एक्स के जगह एक्स प्लस 1 बैठाइए, तो एक्स के जगह एक्स प्लस 1 बैठा देंगे, तो एक्स प्लस 1 और प्लस का 1 है ऊपर से, प्लस का 1, ये हमारा बन जाएगा एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, यानी कि इस तरह से हमारा जी ऑफ जी एक्स भी निकल करके आ गया, ठीक है। आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 1 आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें 4 प्रकार से हमको निकालना पड़ता है फलों के संयोजन, और सबसे पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसी के साथ, और फिर इसका इसके साथ, यानी कि 4 तरीका से हमारा फलन का संयोजन निकलता है, ठीक है। अब ये किस प्रकार इस तरह से निकलता है वो हम आगे देखते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब हम लोग डायग्राम के रूप में समझते हैं कि x का fx के साथ और fx का साथ gx के साथ कैसे कनेक्शन होता है। जैसे देखिए आप, जैसे मान के चलिए ये कोई क्षेत्र है, ये x है, ठीक है, इसको a मान लेते हैं जिसमें x एलिमेंट है, ठीक है। अगर इससे इससे संबंध हुआ ये b है, और ये मान के चलिए c है, ठीक है। इससे इसमें a से b में एक संबंध यानी फलन f परिभाषित है, ठीक है, और b से c में एक फलन g परिभाषित है। तो इसका इससे जब कनेक्शन बनेगा तो ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा fx, और fx का जब इसके साथ बनेगा gx के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा g ऑफ fx, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा g ऑफ fx। तो जब हमारा a का c के साथ यानी इसका इसके साथ जब कनेक्शन बनेगा ना डायरेक्ट, a का डायरेक्ट c के साथ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग f ऑफ gx, ठीक है। अच्छा, ये लिखाएगा कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर इसका यदि लिखिएगा, यदि a का अगर b के साथ कनेक्शन है यानी f सच दैट a से b में है, ठीक है, f a से b में एक फलन है, उसके बाद g जो है b से c में फलन है, तो f ऑफ g हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ gx, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट a से c में,
ए से सी में हमारा फलन हो जाएगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे। यानी कि x रहेगा, x का जब फलन a से b में परिभाषित रहेगा तो इसका संबंध f(x) बनेगा। ठीक इसी प्रकार f(x) का जब आगे इससे g में परिभाषित रहेगा तो g ऑफ f(x) बनेगा। लेकिन इसका अगर डायरेक्ट इसके साथ अगर बनाना चाहे इसके साथ तो हमारा हो जाएगा f ऑफ gx। अब इस पर हम एक आध एग्जाम्पल बनाते हैं, इससे आगे हम लोग एक आध एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पर जो है ना आप लोग f ऑफ g नहीं यानी कि g ऑफ f कर लीजिएगा, g ऑफ f(x), g ऑफ f(x), g ऑफ f(x), ठीक है। ये f ऑफ gx नहीं होगा, g ऑफ f(x) होगा। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 16 अब देखते हैं। 16 में क्या है, 16 का रहा है यदि f सच दैट r जो है r से संबंध है फलन है तथा g जो है r से r में फलन है। क्रमशः f(x) बराबर cos x दिया गया है, gx बराबर 3x² है, द्वारा परिभाषित है। तो g ऑफ f और f ऑफ g निकालना है। ये जस्ट अभी निकाले हैं। और ये भी सिद्ध करना है कि g ऑफ f जो है ना वो f ऑफ g के बराबर नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। जैसे मान के चलिए हमारा f(x) कितना दिया गया है, f ऑफ x बराबर दिया है cos x। ठीक है, f(x) बराबर cos x दिया गया है। उसके बाद gx बराबर हमारा कितना दिया गया है, 3x²। ठीक है, तो f पहले g ऑफ f निकालिए या पहले f ऑफ g निकालिए। हम f ऑफ g पहले निकाल लेते हैं। पहले इसमें f ऑफ gx में देखिए यहाँ पर सबसे पहले f ऑफ gx। ठीक है, इतना कर लिए। इसके बाद gx का मान 3x² है, f ऑफ 3x²। अब जो है ना ये 3x² f(x) क्या मतलब x के जगह रोल निभाएगा f और इसको मानेंगे x। f(x) का मान कितना है, cos x। तो इसको हम लोग x के जगह ये लिखेंगे 3x², तो cos 3x²। ठीक है, cos 3x² हो जाएगा। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर, cos 3x² हो जाएगा तो हमें कर रहा है इसका पहले मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g सिद्ध करना है ना। तो अगर x के जगह 0 रखते हैं तो अगर x के जगह 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुने cos x², cos 3x ना। ठीक है, f(x) बराबर cos x है, 3 f(x), x के जगह 3x²। ठीक है, 3 इंटू में x के जगह अगर cos 3 बाहर कर दिए। हाँ ठीक है। अच्छा पहले जो है ना इस 3 को बाहर कर लीजिए, 3 cos x² हो जाएगा ये। आप देखिए यहाँ पर 3 गुने में cos अगर x के जगह 0 रखते हैं, x के जगह 0 रखेंगे तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1, तो 3 गुने 1 बराबर 3। यानी कि इसका मान भी हम लोग निकाल लिए ताकि हमको आसानी होगा ये सिद्ध करने में। लास्ट में इसका मान 3 आया और इसका मान कितना आया, cos 3x²। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग g ऑफ f(x) निकालते हैं। g ऑफ f(x), f ऑफ gx निकाल लिए। g ऑफ f(x) यानी कि g ऑफ f और x के जगह x। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद g ऑफ f(x) का मान हमारा cos x है। ठीक है, cos x दे दिए। अब जो है ना gx, x के जगह gx में हम लोग cos x रखेंगे। gx का मान है 3x², x के जगह cos x देंगे। देखिए यहाँ पर f(x) का मान cos x। ठीक है, तो gx के जगह यानी कि x के जगह हम लोग cos x² देते हैं ना। तो हमारा हो जाएगा
यहाँ पर कोस, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जो है ना बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर 3 बाहर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर कोस एक्स के जगह 0 डिग्री रखते हैं, तो कोस 3 और गुने 0, 0 का स्क्वायर तो 0 है, तो कोस डायरेक्ट हो जाएगा 3 गुने 0 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान आता है 1, सॉरी ये जो है ना 1 आएगा, ये 3 बाहर नहीं आएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर जी ऑफ कोस एक्स है, जी एक्स का मान है 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 और एक्स के जगह कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 और कोस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के जगह हम लोग कोस एक्स रख दिए। उसके बाद देखिए इसमें भी एक्स का मान जब 0 डिग्री रखेंगे, 0 रखेंगे, तो कोस 0 डिग्री हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 है, तो 3 गुने कोस 0 का मान जानते हैं हम लोग 1 आता है, यानी 3 आया। अब हमारा ये देखना है कि एफ ऑफ जी का मान कितना आया था 1, लेकिन जी ऑफ एफ का मान आ गया 3, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसके साथ साथ ही हमारा ये भी सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 3, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आई होप कि मतलब इस तरह का ही क्वेश्चन रहता है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना रहेगा, जी ऑफ एफ एक्स निकालना रहेगा 1.3 में। तो ये उदाहरण समझ गए होंगे। अब इससे अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब हम लोग उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। उदाहरण नंबर 17 में क्या है, तो कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर 3x + 4/5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट r से 7/5 उससे r - 3/5 तथा जी एक्स बराबर 7x + 4/5x - 3 द्वारा परिभाषित फलन g सच दैट r से 3/5 r से r - 7/5 प्रदत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जी बराबर आई तथा जी ऑफ एफ बराबर आई बी इस प्रकार है कि आई ए एक्स बराबर एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का मान एक्स है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, और आई बी बराबर एक्स और एक्स बिलोंग्स टू बी, जहाँ ए सच दैट r - 3/5 है और b जो है r - 7/5 है। ठीक है, आई ए तथा आई बी को क्रमशः समुच्चय ए तथा बी पर तत्समक फलन कहते हैं। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब हम आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आई ए और आई बी को समझ लीजिए कि आई ए आई बी क्या होता है। आई ए और आई बी यानी कि आई मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, आई मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, आई DENTITY आइडेंटिटी फंक्शन, FUNCTION तत्समक फलन, तत्समक फलन। अच्छा, तत्समक फलन कहते किसको है, तो जब किसी फलन का मान अगर x आ गया तो समझ लीजिएगा वो क्या है, तत्समक फलन है। यानी कि यदि एफ एक्स बराबर x आ गया, यदि किसी फंक्शन का मान x आ गया तो वो तत्समक फलन हो जाएगा। यदि किसी फलन का मान x है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि तत्समक फलन होगा। तो हमको चेक क्या करना है, हमको यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले एफ एक्स दिया गया है, उसके बाद जी एक्स दिया गया है, ठीक है, और एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स इस दोनों को चेक करके और हमको ये ज्ञात करना है कि क्या वो दोनों का मान एक्स के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तो ठीक है, तत्समक फलन होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। अभी चेक कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले एफ एक्स लिखिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर है 3x + 4 और बट्टा में 5x - 7, ठीक है। जी एक्स कितना दिया गया है, जी एक्स है बाबू 7x प्लस में 4 और बट्टा में 5x - 3, ठीक है। पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स,
तो एफ ऑफ जी और एक्स, जी एक्स का मान यहाँ पर रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ और जी एक्स के मान यानी कि 7x और प्लस में 4 और बट्टा में 5x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखिए, एफ एक्स यानी इस x के जगह, ये पूरे x के जगह पर आ गया और एफ एक्स का मान कितना है, इतना है। यानी जहां जहां पर x है वहां वहां पर इस पूरे को बैठाना पड़ेगा अब हमको। अब देखिए यहां से करते हैं इसको, यहां से आगे एफ ऑफ इतना है ने, यानी कि इसका मान पहले लिखिए 3 और x का मान इस पूरे को बैठाइए x के जगह, तो हो जाएगा हमारा 7x प्लस 4 और बट्टा में 5x माइनस का 3 और प्लस का 4 है बट्टा, अब 5 इंटू में x के जगह इस पूरे को बैठाइए 7x प्लस 4 बट्टा में 5x माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 7। इतना हम लोग कर लिए। अब इससे आगे करते हैं थोड़ा, इसको जब आगे करेंगे तो ये हमारा जब 3 से ऊपर पूरा गुना हो जाएगा तो 3 इंटू में 7x प्लस में 4 और प्लस का, जब इसका और इसका लघुत्तम लेंगे तो एक यानी कि इस पूरे का 4 से गुना होगा, यानी 4 इंटू में 5x और माइनस का 3 बट्टा में हमारा क्या बच जाएगा, यही बचेगा 5x और माइनस का 3। ठीक है, उसके नीचे आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसको भी 5 से गुना कीजिए। पहले 5 इंटू में 7x प्लस 4, 5 से गुना करने के बाद, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस का 4 दिए हैं, ठीक है, ठीक है, 7 का इससे गुना कर दिए। उसके बाद माइनस इसका इससे गुना होगा, माइनस का 7 इंटू में 5x माइनस का 3 और बट्टा में आपको 5x माइनस का 3 लिखना है। ठीक है, अब इससे आगे जो है ना यहाँ पर करते हैं, यहाँ क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ा कम पड़ेगा और भी हमको करना पड़ेगा। 7 तिया इसको कीजिए 21x प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 चौका 20x, ठीक है, माइनस 4 तिया 12 बट्टा में। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको और इसको काट देते हैं डायरेक्ट, आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे ये है, काट देते हैं। अब इसको कीजिए 7 5 35x प्लस का 5 चौका 20 माइनस 7 5 35x और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब अच्छा प्लस 12 और माइनस 12 ये तो हमारा कट ही जाएगा। ठीक है, प्लस 12 और माइनस 12 कट लिया। 7 5 35x प्लस 7 21, सॉरी यहाँ पर 21 कीजिए। ठीक है, 35x और 35x ये प्लस माइनस है, कट गया। ऊपर में हमारा बच गया 20 और 21x, यानी कि 41x बट्टा 20 और 21 41, 41 काट दिए यानी x। कुल मिलाकर हमारा एफ ऑफ जी तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि x का मान एफ ऑफ x का मान x आ गया है। बोले x आएगा तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक हमको और चेक करना है, किसका मान, इसको यहाँ कर लेते हैं और इसको थोड़ा यहाँ और यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर, उसके बाद जगह बचेगा तो वहाँ पर। अब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है ना, देखिए यहाँ पर इसको जो है ना, हाँ ठीक है, यहाँ कर ले, ये हमारा ऊपर हो गया एफ ऑफ जी एक्स, इसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है ना निकालिए जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखिए जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगा। पहले तो जी ऑफ एफ और एक्स का मान एक्स, ठीक है, बराबर, इससे आगे यहाँ पर कीजिए जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और बट्टा में कितना है तो 5x माइनस का 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ करते हैं, क्योंकि जगह का अभाव, काफी किल्लत है जगह का,
हाँ इस सवाल में जी ऑफ एक्स, यानी कि अब हम जो जी एक्स इस पूरे को एक्स लेंगे और जी एक्स के जगह बैठा देंगे। जी एक्स का मान कितना है 7x + 4, यानी कि एक्स के जगह पहले इसको बैठाइए इस पूरे को, तो 7 और इंटू में एक्स के जगह 3x + 4 और बट्टा के 5x - 7। 7x के जगह ये बैठ गया +4 बट्टा में 5 इंटू एक्स के जगह इसको बैठाइए 3x + 4 बट्टा में 5x - 7, उसके बाद -3 है -3 दीजिए। ठीक है, अब इससे आगे कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इससे आगे यहाँ देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू में 3x + 4 आ जाएगा, प्लस का इसका 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 4 इंटू में 5x - 7। ठीक है, और बट्टा में हमारा क्या बच जाएगा, तो 5x और -7 बचेगा। ठीक है, इस ऊपर वाले का कैलकुलेशन हो गया। अब इसका कीजिए, इसका जब कीजिएगा तब बट्टा लगाइए, 5 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू में 3x और प्लस का 4 -3 का फिर इसका होगा 3 इंटू में 5x और -7 बट्टा में हमारा बच जाएगा कितना, तो 5x और -7। एक काम कीजिए, 5x - 7 और 5x - 7 इसको यहीं पर उड़ा देते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसका पूरा खोल देते हैं, 7 तिया 21x प्लस 7 चौके 28 प्लस 4 5 20x -28 बट्टा 5 तिया 15x प्लस 5 चौके 20 -3 5 15x। ठीक है, माइनस प्लस 3 7 21, यानी कि कुल मिलाकर के अब हमारा, अच्छा यहाँ देखिए 28 और 28 प्लस और माइनस में काट दिए, 20x और 21x 41x ऊपर आया, बट्टा में 15x और 15x प्लस माइनस वाला काट दिए। अब हमारा 20x और 21x कुल मिलाकर के यहाँ 41 नीचे में आ गया, यानी कि ये हमारा x के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ g और g ऑफ f ये दोनों हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ये हम प्रूव कर दिए आसानी से। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस सवाल इतना बड़ा था, इतना बड़ा सवाल था। इसका मतलब सिर्फ यही था कि एक समझने वाला बात था कि आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी किसी फंक्शन का मान अगर x आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वही काम किए, सबसे पहले हम लोग f ऑफ g निकाल लिए। f ऑफ g निकाले तो पता चला लास्ट में हमारा x आ गया, और उसी प्रकार g ऑफ f निकाले तो पता चला इसमें भी इसका मान x आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया उदाहरण नंबर 17। अब हम लोग इससे अगला उदाहरण पर चलते हैं। आइए अब हम लोग उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। इससे पहले उदाहरण नंबर जो उदाहरण बताए वो उम्मीद है कि बढ़िया से समझे होंगे। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि आप सच दैट 2 3 4 5 इससे संबंध है 3 4 5 9 का, और फिर इससे संबंध जी का है, इससे तो 3 4 5 9 से, और इससे संबंध 7 11 15 से है। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान चलिए हो गया हमारा एक्स वाला से, तो ये हमारा बनेगा fx वाला, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा gx वाला। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ से हमको इसको a लीजिए, इसको b लिए, इसको c लीजिए, इससे इसमें संबंध जो है f है, और इसमें एलिमेंट क्या क्या दिया गया है, तो 2 3 4 और 5 दिया गया। ठीक है, और इसमें एलिमेंट कितना दिया गया है, तो 3 4 और 5 और 9 दिया गया है। ठीक है, और जी वाले में एलिमेंट कितना दिया गया है, तो 3 4 और 5 और 9 है। ठीक है,
3 4 5 नहीं, 9 नहीं, इसमें 7 11 और 15 एलिमेंट है। इसमें 2 फलन है और कह रहा है कि एफ ऑफ दो का मान 3 है, यानी कि और बी से सी में जी फलन है। एफ ऑफ दो का मान है 3, यानी कि अगर हम x का मान फंक्शन नंबर 2 में रखेंगे जिसका मान है f का मान 3 आएगा। ठीक है, ये अगर x हुआ, अगर f बराबर अगर हम लोग 3 लिखते हैं, यहाँ पर कर रहा है f ऑफ 2 बराबर 3, इसका मतलब x का मान जो है 2 है, 2 और उसका जो f निकल रहा है वो 3 निकल रहा है 2 पर। बात समझ गए। उसके बाद देखिए f ऑफ 3 कर रहा है, 3 का मान 4 है, f ऑफ 3 का मान 4 है। ठीक है, और f ऑफ 4 और f ऑफ 5 इस दोनों का मान कर रहा है 5 है, यानी इसका और इसका दोनों का मान 5 है। अब उसके बाद देखिए g ऑफ 3 कितना है, ये g ऑफ 3 और g ऑफ 4, g ऑफ 3 इससे होगा, ये दोनों 7 हैं, ये क्या है 7 है। ठीक है, उसी तरह g ऑफ 5 और g ऑफ 9, 5 और 9 कितना है, तो 5 11 और 9 भी हमारा 11। ठीक है, और कुछ है उसके बाद कर रहा है g ऑफ f ज्ञात करने के लिए, यानी 2 3 4 5 पर हमको g ऑफ f निकालना है, यानी g ऑफ f ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, कोमा g ऑफ f ऑफ 3 निकालना है, कोमा g ऑफ f ऑफ 4 निकालना है, और g ऑफ f ऑफ 5 निकालना है। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, g ऑफ f ऑफ इसको 2 लिखेंगे, g इसको लिखेंगे क्या, g ऑफ f ऑफ 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 4 और इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 5। ठीक है, अब देखिए फंक्शन 2 पर, यानी 2 पर इसका मान कितना है फंक्शन 2 का, तो 2 पर मान है हमारा फंक्शन का 3, तो f2 के जगह f2 का मान कितना है, इससे संबंध जो होगा वही होगा, ये हमारा हो गया, इसको समझ लीजिए f ऑफ 2 हो गया, 3 जो है f ऑफ 2 हो गया, 4 हमारा f ऑफ 3 हो गया, f ऑफ 3। उसी तरफ 4 और 5 जो है ये f ऑफ क्या हो जाएगा, 4 और 5 जिसका मान 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें f ऑफ 2 का मान हमारा दिया गया, f ऑफ 2 का मान कितना है 3 है, तो f ऑफ 2 का मान यानी कि g ऑफ f ऑफ 2 का मान 3। ठीक उसी प्रकार g ऑफ f ऑफ 3 का मान कितना है, 3 का मान है 4। ठीक है, तो 4 लीजिए, 4 f ऑफ 4 का मान कितना है 4, g ऑफ f ऑफ 4 का मान, पहले तो f ऑफ 4 का मान कितना है 5 और 5 का भी 5 है, तो इसको g ऑफ f ऑफ 4 का मान 5। उसी तरह f ऑफ 5 का मान g ऑफ f ऑफ 5 का मान 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको बड़ा कोष्ठ के अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब g ऑफ 3 निकालना है ना, g ऑफ 3 का मान कितना है 7, क्योंकि इसको 7 को बोलेंगे क्या g ऑफ 3, तो g ऑफ 3 का मान कितना है, ये हमारा हो गया 7। ठीक है, g ऑफ 4 का मान भी 7 है, g ऑफ 4 भी यही है, तो ये हमारा क्या हो गया कुल मिलाकर के ये भी 7। g ऑफ 5 का मान ये है, ये 11 जो है ना ये g ऑफ 5 है, 11 g ऑफ 5 है, तो g ऑफ 5 का मान 11, g ऑफ 5 और g ऑफ 5, अच्छा f ऑफ 4 हमारा 5 था। ठीक है, और g ऑफ 5 हमारा 5 था। ठीक है, तो g ऑफ 5 भी ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए, आसानी से g ऑफ f सब निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग जो है इससे अगला उदाहरण देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग उदाहरण नंबर 20 देखते हैं। इसमें कहा है कि f तथा g ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि g ऑफ f परिभाषित है तथा एकैकी है। ठीक है, और क्या f तथा g दोनों अनिवार्यतः एकैकी है, इसको हमको क्या करना है चेक करना है। सबसे पहले हम एक फलन लेते हैं, जैसे मान के चलिए
ये हमारा ए हो गया फलन, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। ठीक है। अच्छा, इसमें मान के चलिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। इसमें मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिए, और इसमें लिए 1 2 3 4 और 5। इसमें कह रहा है कि जी ऑफ एफ परिभाषित है तथा एकैकी है, ये सिद्ध करना है। ठीक है। तो इससे ए से बी में हम मान के चलिए एफ फलन हमारा परिभाषित है। ठीक है। और बी से सी में हमारा जी फलन परिभाषित है। तो यहाँ पर देखिए, एक का जैसे हम एक से संबंध लिए, 2 का 2 से ले लिए, और 3 का 3 से ले लिए, 4 का 4 से ले लिए, और इसमें क्या किया, इसमें भी 1 का 1 से ले लिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, और 5 और 6 दोनों का हम 5 से ले लिए। ठीक है। अब इसमें हम चेक करके देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले जी ऑफ एफ देखेंगे। हम बताए थे ये एक्स होता है, और इसका डायरेक्ट संबंध ए से डायरेक्ट सी में जी ऑफ एफ होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ 1 1 से लेकर के 4 तक देखते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 3, और जी ऑफ एफ ऑफ 4, और जी, हाँ ठीक है, 4 तक है। तो एक का डायरेक्ट संबंध हमको किसमें चेक करना है, जी ऑफ एफ चेक करना है। तो एक का मान के चलिए सीधा इससे संबंध कहाँ गया है, सी में 1 पर, यानी जी ऑफ एफ ऑफ 1 कहाँ है, 1 है। 2 उसी प्रकार 2 दुइये है। 2 का संबंध किससे है, इससे, यानी कि इसका संबंध सिर्फ इससे चेक करना है। उसके बाद जी ऑफ 3 का संबंध 3 से गया है। ठीक है। 4 का संबंध 4 से गया है। यानी कि देखिए, एक व्यक्ति का एक से संबंध बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा एकैकी है बाबू। क्या है, एकैकी। ठीक है। अब जो है ने, हम लोग F1 F2 इस पर चेक करके देखते हैं। ठीक है। F1 और F2। अब यहाँ पर देखिए, जैसे F ऑफ 1 चेक किए, F ऑफ 1, F ऑफ 2, F ऑफ 3 और F ऑफ 4। अच्छा, F ऑफ 1 किसको बोलेंगे, यानी 1 का मान, फंक्शन 1 का मान तो 1 है, यानी 1 होगा। 2 का मान इसी ने F ऑफ 1 बोलेंगे। जब x का मान हम लोग 1 रखेंगे तो फंक्शन का मान क्या आया है, 1 आया है। 2 रखे हैं तो 2 ही आया है। 3 रखे तो 3 आया है। 4 रखे हैं तो हमारा 4 आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम ये भी चेक किए, f का मान निकाले, तो ये भी हमारा क्या गया, एकैकी है। अब हम लोग G1 G2 और G3 ये सब देखते हैं निकाल कर। देखिए यहाँ पर, जैसे G ऑफ 1, G ऑफ 2, G ऑफ 3 और G ऑफ 4 और G ऑफ 5, क्योंकि G ऑफ 1 G ऑफ 2 इस 5 तक है। इसी को बोलते हैं G1 G2 G3 ये बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ पर, एक का मान हमारा क्या है, एक का मान जी ऑफ 1 ही है। यानी कि जब 1 रखे तो जी ऑफ 1 कितना आया, 1 आया। ठीक है। 2 रखे तो 2 आया। 3 रखे तो 3 आया। 4 रखे तो 4 आया। ठीक है। 5 रखे तो 5 आया। और जी ऑफ 6 रखे, जी ऑफ 6 तो हमारा क्या आ गया, 5 ही आया। इसमें देखिए, एक व्यक्ति का एक से संबंध हो रहा है, जी ऑफ 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 और 6 2 व्यक्ति का सिर्फ 1 के साथ संबंध हो गया यहाँ पर। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुएकी। ठीक है। उम्मीद है कि ये उदाहरण भी आप आराम से समझ गए होंगे। हम बताए थे कि ए का डायरेक्ट अगर सी से कनेक्शन है, अगर ए से बी में एफ परिभाषित है और बी से सी में अगर जी परिभाषित है, तो जी ऑफ एफ निकालना रहेगा तो डायरेक्ट ए से सी में होता था संबंध। वही ये काम किए थे। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब इससे अगला उदाहरण पर चलते हैं। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि जी ओ एफ आच्छादक है तो क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यता आच्छादक है। आच्छादक के बारे में हम बताए हैं कि इसमें क्या होता है, सहपरांत का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है। और एकैकी वाला में बताए थे, उसमें क्या होता है कि चालू से, तो उसमें क्या होता है कि
परांत में जो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है वो स्वपरांत का नहीं बल्कि परिसर का होता था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं करा कि यदि जीओएफ आच्छादक है, जीओएफ आच्छादक होने का मतलब हुआ आच्छादक कब बनेगा, जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा हो गया ए, मान के चलिए, ठीक है, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी मान लीजिए। कह रहा है जीओएफ आच्छादक है। जीओएफ कहने का मतलब ए से कनेक्शन डायरेक्ट सी में, यानी सी का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान होना ही चाहिए। जैसे 1 2 और 3 ले लिए, 1 2 और 3 ले लिए, ठीक है। अगर 1 2 3 और 1 2 3 ले लिए इसमें भी, और इसमें ले लिए 1 2 3 4, अगर इसका कनेक्शन 1 से दिए तो इसका भी 1 से दे दिए, इसका 2 से, इसका 2 से, इसका 3 से, इसका 3 से दिए, ठीक है। ए से बी में मान के चलिए एफ है और इससे इसमें जी है। एफ ऑफ जी देखिए यहाँ पर, एफ ऑफ जी यानी कि ए का और सी का कनेक्शन देखिए, पूरे यानी सहपरांत मतलब 1 2 3 का पूरा का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है 1 2 3, यानी ये हो गया हमारा क्या, आच्छादक तो है, ठीक है। लेकिन उसके बाद करा एफ का भी चेक करने के लिए, एफ का मतलब F1 F2 और F3। अच्छा, इसमें देखिए 3 गो का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन चौथा हमारा 4 का, ये भी तो स्वपरांत में आता है, इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो निश्चित तौर पर जीओएफ तो हमारा आच्छादक हो जाएगा, लेकिन हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैसे, लिखिएगा जी ऑफ 1 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। जी ऑफ 2 का मान 2 है, जी ऑफ 3 का मान 3 है, यानी कि ये हमारा क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। लेकिन एफ ऑफ 1, इसमें देखिए एफ ऑफ 1 बराबर 1 है, ठीक है। एफ ऑफ 2 बराबर हमारा 2 है, एफ ऑफ 3 बराबर हमारा 3 है, लेकिन बउआ एफ ऑफ 4 बराबर हमारा क्या है से पते नहीं। इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि एफ एक्स के सहपरांत के अवयव 4 का पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान नहीं है, अतः ये हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक नहीं होगा, अतः आच्छादक एफ जो है तो एफ आच्छादक नहीं है। इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 21 भी हो गया। अब हम लोग इससे अगला लेक्चर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। अगर इतना आप पढ़ लिए तो 1.3 बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी होना मतलब नहीं होगा। और यहाँ तक आज रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।